अब जो हम्म ये बदमाशी का कल्चर है उसको खत्म करने के हम्म लिए डाला कल्चर को उन्होंने खत्म किया है कि लोग ब्रांडिंग का शौक हम्म होता है। अगर कोई दुश्मनदार है तो बिल्कुल। दुश्मनदार को क्या जरूरत पड़ी हम्म अपने गन में लेके लोगों में फिरना, आवाम में फिरना। दुश्मनदार फिर घर में हम्म बैठे ना, अगर उसको अपनी जान का इतना ही खतरा है बिल्कुल। तो वेपन लेके डाले बिल्कुल। लेकर बाहर गलियों में फिर रहा है। इट्स मीन उसको दुश्मनी उसकी कोई नहीं है, जस्ट वो शो हम्म ऑफ है, वो जस्ट ब्रांडिंग कर रहा है। तो उस कल्चर को हम्म खत्म किया जा रहा है और जो दुश्मनदार है वो सुलह हम्म की तरफ जाए। 5G डोर है, मकाफाते अमल है, जो करोगे वो बिल्कुल फौरी तौर पे काटोगे। जो बिल्कुल कहते थे बिल्कुल ना, बिल्कुल। जो बोगे वो काटोगे, देखा जाएगा। और एक हम्म। लोग की पहले गाना भी सुनते सन, नूर जहां हाँ। जो होगा हिसाब से वेख लांगे। बिल्कुल उल्टे बिल्कुल। फौरी तौर ते 5G डोर ऐथे हथ लाओ उते हम्म हथ जाया। हमारी एजेंसीज, हमारी पंजाब पुलिस ने बड़ा वाजिया पैगाम दिया और उनको पहुंचाया कि हम आप तक पहुंच गए हैं। हम आपको मौका हम्म देते हैं कि खुद को कानून के हवाले कर दें, अदालत में हम्म पेश हो। उन पर पंजाब हम्म, भर में 41 से ज्यादा मुकदमात हो गए हैं, जिसमें बिल्कुल। 718 के मुकदमात जो दफा है वो दर्ज हुई है। तो ये अपने आप को पेश करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सैयद जवाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक सर। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आईजी पंजाब की, और सीसीडी के जो हेड कर रहे हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और आपने बड़े दबंग वहां सवालात भी किए। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक असल मुद्दा क्या था, मकसद क्या था, क्यों जरूरत पेश आई इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? थैंक यू वेरी मच। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और मेरा आपने जो जवाब थे और सवालात थे आईजी साहब के हम्म साथ और एडिशनल आईजी सुहेल जफर चड्ढा साहब के साथ, उनको भी सुना। एक्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि लाहौर को वेपन फ्री सिटी किया जाए। यहाँ पर ठीक है। असली की नुमाइश जो थी, डाला कल्चर को जो प्रमोट कर रहे थे, उसको खत्म करने का ये जो इनिशिएटिव जो है हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने लिया है, उस पर उनकी बड़ी वाज़ेह हदायत थी कि लाहौर शहर को ये शो ऑफ वेपन्स, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि ये मुझे चीज हम्म कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक बंदा जा हम्म रहा है, अगर उसकी दुश्मनी है तो 100 गनमैन वो लेके जा रहा है, अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, अपना शो ऑफ वेपन्स दिखा रहा है, इलाके में इससे खौफ व हिरास फैलता है। सर, वो खुद भी तो लोग अपने साथ डाला कल्चर, वो खुद भी तो प्रमोट करते हैं ना। सीएम पंजाब के साथ डाले होते हैं, एलीट फोर्स होती है, पूरी फोर्सेस होती हैं, वो खुद भी तो रखते हैं ना, या तो वो भी ना रखें। देखिए, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो उनके सीईओ सीएसओ हम्म हैं, वो उन्होंने हदायत दी हुई है। एक्चुअली वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, थ्रेट्स हम्म बहुत हैं। ठीक। फिर आपको पता है कि जितने भी ऑपरेशंस किए गए, तो उन ऑपरेशंस की वजह से उनको थ्रेड है, मजहबी जमात की वजह से उनको थ्रेड्स हैं। तो सीएम में और बदमाश कल्चर जो है उसको खत्म करने में गुड डिफरेंस है। सीएम ठीक पंजाब है। वो हमारी नुमाइंदगी कर रही है वर्ल्ड वाइड। अब जो हम्म ये बदमाशी का कल्चर है उसको खत्म करने के हम्म लिए डाला कल्चर को उन्होंने खत्म किया है कि लोग ब्रांडिंग का शौक हम्म होता है। अगर कोई दुश्मनदार है तो बिल्कुल। दुश्मनदार को क्या जरूरत पड़ी हम्म अपने गन में लेके लोगों में फिरना, आवाम में फिरना। हम्म दुश्मनदार फिर घर में हम्म बैठे ना, अगर उसको अपनी जान का इतना ही खतरा है बिल्कुल। तो वेपन लेके हम्म डाले लेकर बाहर गलियों में फिर रहा है। इट्स मीन उसको दुश्मनी उसकी कोई नहीं है, जस्ट वो शो हम्म ऑफ है, वो जस्ट ब्रांडिंग कर रहा है। तो उस कल्चर हम्म को खत्म किया जा रहा है और जो दुश्मनदार है वो सुलह हम्म की तरफ जाए। ये हम्म नबी की सुन्नत भी है। और हम्म हम बीइंग अ मुस्लिम, ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, तो हमें ये चीज, हमारे जो सरबराह है, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर हम्म इसको लीड कर रही है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। जिसको अल्लाह इज्जत दे फिर आपका भी फर्ज है कि आप उसकी इज्जत करें। तो उस हम्म बिहाफ पर वो ये कह रही है कि आप सुलह करें, जितने भी दुश्मनदार हैं वो बिल्कुल। सुलह करें, ताकि आपकी नई जो नस्ल है, न्यू जनरेशन है, वो जो है इन चीजों से बचे, इन कत्लो गारत से बिल्कुल। बचे। जिनको ब्रांडिंग सर, करने का साथ उन्होंने ये शौक भी है। कहा था, या तो सुलह कर लो या मुल्क से बाहर चले जाओ, ये भी उन्होंने साथ कहा था। अच्छा, उनका कहने का जो अंदाज था वो ये था कि जिनको शौक है ब्रांडिंग करने का, हम्म। गाड़ियां, नई गाड़ियां और वेपन, तो फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाए।
दुबई करीब पड़ता है, जिस तरह पहले दूर था, सफर करना इतना। इसी तरह चड्ढा साहब ने बड़ा फ्रेंडली माहौल में कहा कि यार फिर आप दुबई चले जाएं, वहां पर एक मुल्क में हर चीज की आपको इजाजत है, लेकिन वहां पर भी इस शो ऑफ वेपन्स की बिल्कुल इजाजत हम्म, नहीं है। आप ब्रांडिंग शो करें, बिल्कुल आपने गाड़ी ली है, आप बिल्कुल टिकटॉक बनाएं, आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल। अपनी दिखाएं, शो ऑफ करें, लेकिन ऐसी चीजें शो हम्म ऑफ आप ना करें जिससे हम्म। इलाके में इंतशार फैले, जिसमें खौफ व बिल्कुल हिरास फैले, जिसमें देखें बिल्कुल। एक होती है फ्री कंट्री सिटी, हम्म जिसको वेपन्स हम्म सिटी को फ्री करते हैं, तो वेपन्स को फ्री किया जाता है कि यहाँ पे वेपन्स नहीं होगा। अब दुनिया भर में किसी पुलिस के पास वेपन्स नहीं होते, उनके पास एक स्टिक होती है, और उस स्टिक से उस विस्टक से बिल्कुल वो बात करते हैं, काफी पेंसिल होती है, कैमरा उनके नोट पे लगा होता है, और जो भी डिस्कशन हो रही है किसी के साथ भी वो बात करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। इंसिडेंट ना हो जाए तो फिर वो फोर्सेस बुलाते हैं, जिस पर सर उनकी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल जो बासलाहियत फोर्सेस होती हैं, जिन्हें वेपन चलाना भी आता है। यहाँ पे तो आपको पता है कि थाने में असले को जंग लगा हुआ मिल रहा है, कुछ लोगों ने वेपन्स बेच दिए हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा इसको वेपन फ्री कंट्री किया जाए, बिल्कुल वेपन बिल्कुल फ्री सिटी किया जाए। बिल्कुल। सर बहुत सारे लोग तो शायद ये भी समझ रहे हैं कि जिस तरह एक पुलिस मुकाबले अभी रिसेंटली नजर आए, बहुत बड़ी तादाद में नजर आए, तो वो शायद लोग ये समझें कि पहले शायद जो बड़े बदमाश या कोई गुंडे या कोई इस तरह के थे, उनके खिलाफ जो फर्स्ट राउंड था सीसीडी का या इनकाउंटर्स का या पुलिस मुकाबले का, वो खत्म हो चुका है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, या सेकंड राउंड शुरू होगा इनकाउंटर्स का, पुलिस मुकाबलों का, या इस तरह की भी बातें आ रही। कितनी सदाकत है इसमें? देखिए ये जो सीसीटी बना है ना, ये हाँ इसलिए हाँ। बना गया है कि ये डिसीजन लें। ये जो हम्म एक्सटॉर्शन करते थे, जो रेप हम्म के दौरान वारदातें करते थे, ये उनके खिलाफ इनिशिएटिव लिया है सीएम पंजाब ने, और चड्ढा साहब ने इस पर पूरा उतर के दिखाया है। जी 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 इसमें जी बिल्कुल आपका फौरी रिजल्ट आपको दिया जाता है। जो वारदात बिल्कुल। के दौरान बच्चियों से ज्यादती करते थे, जो हम्म। वारदात करके फायर मार के जाते थे, जो वारदात के दौरान ज्यादती करने के साथ साथ वीडियो बनाते थे, हाफजाबाद हम्म। में वकूआ हुआ, खातून के साथ उसके बिल्कुल शोहर के सामने ज्यादती की, उसको बरहना करके वीडियो बनाई, फिर उसकी बिल्कुल वीडियो वायरल की। तो ऐसे लोगों का एहतसाब फौरी जरूरी है। और बिल्कुल। सीसीडी के क्याम के बाद क्राइम ग्राफ जेन्युइन तौर पर नीचे आया है। एक बहुत खौफ, नीचे आया है सर, बहुत नीचे देखो आया एक है, खौफ, इस देखो बात से आपकी एग्री बहन, करेंगे। मेरी बहन, हमारी माएं हम्म, बहनें बेटियां महफूज हैं, अपने आप को बिल्कुल महफूज समझती बिल्कुल हैं। पहले क्या होता था, अगर बिल्कुल। किसी की माँ बहन जा रही है, तो ये जो सिख पीपल्स हैं, जो दिमागी तौर पर हम्म, मरीज हैं, वो बच्चियों बिल्कुल के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा देते थे, कोई रोकने वाला बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। अब आप देखें, हम्म। ये हाथ लगाते हुए देखते हुए भी, और वो 100 बार सोचेंगे कि उनके नेफे में पिस्टल बिल्कुल ना बिल्कुल चल जाए। तो अब बिल्कुल जो है बिल्कुल 5G दौर है, मकाफाते अमल है, जो करोगे वो बिल्कुल फौरी तौर पे काटोगे, जो बिल्कुल कहते थे बिल्कुल। ना, जो बोलोगे वो काटोगे, देखा जाएगा। और एक हम्म। लोग की पहले गाना भी सुनते सन, नूर जादा हाँ जो होगा हिसाब ते वेख लांगे। तो बिल्कुल इतने बिल्कुल। फौरी तौर पे 5G दौर है, ऐसे हाथ लाओ उठे हम्म हाथ जाया, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। कोई अच्छा काम जी, करो ऐसे सोते गायब। तो मतलब कि मतलब आप कि ये कह, अब इस तरह के लोगों की लिस्टें बन गई हैं या बन रही होंगी इस टाइम सीसीडी के पास, जिस तरह बड़े बदमाशों गुंडों की लिस्टें पहले तैयार हुई, उससे उससे बाद उनके खिलाफ इनकाउंटर्स हुए, फिर पुलिस मुकाबले हुए, तो इन अब जो छोटे दर्जे के मुजरिम हैं या आदि मुजरिम हैं, तो उनके लिस्टें अब सेकंड जो फेज है उसके लिए तैयार हो गई हैं। देखिए ये जो डिवीजन वाइज जितने भी भत्ता माफिया, बदमाश या गैंग हम्म वॉर वाले शूटर थे, हम्म जो पैसे लेके एक्सटॉर्शन करते थे, भत्ता मांगते थे, ये हम्म शूट करते थे, वो डिवीजन वाइज लिस्टें ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं। कुछ तो हम्म लोग फरार हो गए हैं, जिनको पकड़ हम्म पकड़ के लाया जा रहा है और उनका इनकाउंटर किया हम्म गया, मुबैना पुलिस मुकाबले किए गए हैं। जो हम्म यहाँ से फरार हो गए उन्हें उन्हें लेकर आया जा रहा है। जो जेलों हम्म, में थे उन्हें निकाल के मारा गया है। बिल्कुल। तकरीबन 1,000 से ज्यादा मुबैना पुलिस मुकाबले हो गए हैं। अब हम्म 15 की कॉल पूरे लाहौर में 10 से 12 है। पहले एक हम्म। थाने की 1500 कॉल थी 15 की। बिल्कुल अब बिल्कुल तो बिल्कुल झूठी कॉल भी कोई नहीं करता कि मेरे साथ बिल्कुल ये बिल्कुल बकुआ हो बिल्कुल गया है। हालांकि शुरू बिल्कुल शुरू में देखने में आए हैं लोगों ने पैसे छुपाने थे अपने
मालिक से कि जी मेरे साथ हाँ वारदात हाँ। हो गई। उसके बाद उसका बिल्कुल। ड्रॉप सीन हुआ कि जी पैसे चाहिए थे, झूठ बोला, फेक कॉल हो गई। हम्म मतलब हम्म आपको एहतिसाब का अमल बड़ा तेजी से जारी है। फिर एक हम्म था कि आपके पास नाजायज असला है, तो नाजायज हम्म असला के लिए जो अमेंडमेंट की है ना लॉ की, कि अब उसमें हम्म, आपको 7 साल कैद होगी और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब 13वीं पैंठ का बिल्कुल। होता था ना कि 13वीं पैंठ का पर्चा हम्म होया, अगले दिन जमानत हम्म हो गई, या SHO हम्म, ही ਜਿਹੜਾ बचलका देंदा सी कि जाओ जी बिल्कुल तुम सवेरे जाके बिल्कुल जमानत करा के घर जाके सो। बिल्कुल। मतलब अब अच्छा जब एहतसाब का अमल तेजी से जारी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जवाद भाई, ये जो अब सेकंड फेज है, इसकी क्रैकडाउन कब से शुरू होने जा रहा है? कब से जो ये लिस्टोइन पे अमल होना शुरू हो जाएगा? क्रैकडाउन जारी है। आपने अच्छा देखा अच्छा। होगा कि हम्म, 4 दहाइयों से लाहौर के अंदर ताजर बरादरी के ताहयात चेयरमैन ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ स्टीफी भट्ट कैसे लेकर आया, जी उनको जी, दुबई से लाहौर लाया गया, बिल्कुल। पता ही नहीं था कहाँ पे हाँ हाँ। रखा। फिर उनका इनकाउंटर हो गया, मुबैना पुलिस हम्म मुकाबला हो गया। तो ये सिलसिला अब जारी है। हम्म ये रुका कब था? हम्म हाँ, पहले हम्म, ये हुआ करता था कि प्रेस रिलीज जारी हुआ करती थी, PRO बताते बिल्कुल। थे कि फलां बंदे को लेके जा रहे थे, रास्ते में साथियों की फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया, साथी मारा गया। अब ये चीज नहीं। हम्म, अब बिल्कुल 10 मारे जाते हैं तो एक की हवा निकलती है। तो ये बिल्कुल अमल बिल्कुल तेजी से जारी है। इसी वजह से ना वारदातें हो रही हैं, ना डकैती हो रही है, ना बिल्कुल एक्सटोर्शन हो रहे हैं, ना जना के डकैती के दौरान ज्यादती के वकूआत हो रहे हैं। ये सब हम्म, वकूए थम गए हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके मुल्क में खुशहाली आएगी, लोग इन्वेस्टमेंट हम्म, करेंगे। जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके मेहनत करते थे वो पाकिस्तान में आएंगे, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझेंगे, वो यहाँ पे सर, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करेंगे, यहाँ बिल्कुल पे पैसे बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल रोजगार आएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल इनिशिएटिव बहुत बहुत मतलब कि डीपली सोचा जा रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल तीफी भट्ट का आपने जिस तरह जिक्र किया, उनके भाई के हवाले से अभी बड़ी कशमकश चीजें चल रही हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शायद उनको सीसीडी ने अरेस्ट कर लिया है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनको तीफी भट्ट वाले अंजाम तक पहुंच गए हैं। यार मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, या उनको उस अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं वो कहां पर हैं? क्या उनका भी तीफी बट वाला ही उनके साथी छुड़ाने आएंगे? अब तो मीम्स भी बनना शुरू हो गई हैं कि गोगी बट कह रहे हैं कि कोई मेरा साथी ना हो जो मुझे छुड़ाने आए। तो ये गोगी बट कहां पे इस टाइम? गोगी भट्ट भी इस टाइम जो है अंडरग्राउंड है, जिस तरह हम्म, 2 साल पहले वो इदारों फलस्तीन के चार पास है, चार नहीं इदारों के नहीं, पास अदारों है। के पास, अदारों के पास होते तो वो इंशाल्लाह ऊपर चले गए होते। इस टाइम वो अच्छा अच्छा अदारों अच्छा, के ठीक। पास नहीं है। वो कहीं हम्म पर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है, और हम्म। तो एक ना एक सर दिन वो भी हमारी बाहर आएंगे। इंटेलिजेंस इतनी नाकाम है, या हमारी इदारे इतने नाकाम है, उन्होंने अभी तक उसको अरेस्ट करना चाहा भी तो वो पकड़ नहीं पाए? देखिए, अदारे जो है ना क्वेश्चन देते हैं। अच्छा आपकी अच्छा, अदालतें ठीक है बनी हैं, तो जाहिर बात है अब ठीक है अदालत में जाएं। अपनी उन्होंने ठीक है इंटरम तो ऑलरेडी खारिज करवा ली है। ठीक है। वो इंटरम पर थे, अमीर बिलाज कत्ल हम्म केस में वो पेश हुए हम्म थे, JIT ने उन्हें गुनाहगार किया था। उसके बाद वो हम्म। अदालतों ने रुख किया, और सर 13 उन्होंने तारीख थी इंटरव्यूज कि, का भी रुख किया था, उन्होंने सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज भी देना शुरू कर दिए थे। लेकिन उन्होंने ये समझा है कि मैं इन इंटरव्यूज से CCD हम्म को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं हम्म अदालत में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए वो रूपोश हो गए। और हम्म वो टाइम देख रहे हैं कि शायद टाइम ठीक है, तो टीम ठीक टाइम हम्म होने पर मैं अपने आप को सेव कर हम्म सकूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो टाइम अब चला गया है। अब हम्म, मकाफात अमल जो आपने बोया है ना, वो आपको काटना पड़ेगा। और बिल्कुल CCD बिल्कुल जो है ना, किसी को भी स्पेयर नहीं कर रही, ना बिल्कुल करेगी। CCD बिल्कुल ने जो काम कर दिए है ना, वो तारीख हम्म, रकम करती है। वो हिस्ट्री में बिल्कुल ऐसे, सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा कि जी बिल्कुल ऐसे, CIA भी थी, बिल, OCU बिल्कुल भी बनी, ऑर्गेनाइज क्राइम बिल्कुल। यूनिट भी बना। लेकिन जो जैसे ही सीसीडी ने CCD किया। बना है, उसने हम्म, साबित कर दिया है कि हम्म, क्रिमिनल नहीं रहेगा अब। नहीं क्रिमिनल की रहेगा, कोई बिल्कुल जगह नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल आप क्राइम को बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और आप जिस तरह आपने क्वेश्चन आईजी पंजाब और सीसीडी सुहेल जफर चट्टा एडिशनल आईजी से क्वेश्चन किए, उसके साथ साथ आप जो टीएलपी है उसको भी कवर करते हैं लाहौर में। सर बहुत दिनों से एक ही सवाल बार बार हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। हो सकता है शायद आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन हो। साद रिजवी और जो अंस रिजवी हैं उनके हवाले से बड़ी चैम गोइयां हैं, वो कहां पर मौजूद है? आईजी साहब तो कहते हैं वो कश्मीर में है, फिर वो कहते हैं हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, शायद हम उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन वो नहीं पकड़ते। और उससे बाद मुख्तलिफ लोग तो ये कहते हैं कि शायद उनका वो इस दुनिया में नहीं रहे, और शायद वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। साद रिजवी, अंस रिजवी को इस तरह की मामला, असल हकीकत क्या है?
एक्चुअली ऐसा है, मजहबी जमात ने तशद्दुद मुजाहरे भी किए। मुजाहरे में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, और बिल्कुल, बेशतर एसएचओ बिल्कुल। मुतैद जो है इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जख्मी हुए। एसएचओ हम्म शिमाली शानी जख्मी हुआ, एसएचओ नॉर्थ कैंट हम्म जख्मी हुआ, साउथ कैंट जख्मी हुआ। हम्म उसके बाद डीआईजी जो है इन्वेस्टिगेशन जिशान साहब, उनका हम्म प्रोटोकॉल हम्म, ऑफिसर जो था वो जख्मी बिल्कुल हुआ। मतलब कि मुत्तैद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बिल्कुल। और साथ दूसरी जो थे, वीडियो भी आई जिसमें वो मुंह के ऊपर अपना मास्क लपेटा हुआ रुमाल है लपेट के और निकल वो रहे थे वहां से। रूपोश हो गए। हाँ जी, रूपोश हो गए हैं। वो हम्म बेसिकली मैं ये समझता हूँ, शायद मेरी प्रिडिक्शन गलत हो, कि वो ट्रैप ट्रैप हो गए थे। हम्म हम्म वो किसी हम्म जमात के थ्रू ट्रैप हुए और उन्होंने ये एहतजाज किया, और ये एहतजाज वो किस बिहाफ पे कर रहे थे, उनके पीछे कौन थे, बिल्कुल उनके मकसद क्या थे। डीआईजी बिल्कुल सर, ऑपरेशन वो ने बड़े जिनके वादा फलस्तीन के वादा पीछे बयान कर रहे किया। थे उनकी तो सुलह हो गई थी, चीजें मामलात वो तो कैदियों को देखिए आपस वो तो में सिस्टम खत्म, वो देखें वो हाँ, सिस्टम तो खत्म हो गया था, वहां पे तो खुशियां खत्म हो मनाई गया जा था रही जो थी, जश्न मनाया जा बुनियाद रहा थी। था। बिल्कुल तो ये इस्लामाबाद क्या करने जा रहे थे? इसके पीछे बिल्कुल रा का हाथ है, अफगानिस्तान का हाथ है। कौन सी गैर मुल्की एजेंसी का इसके पीछे हाथ था कि जो साद रिजवी ट्रैप हो गया, और ट्रैप हो गया। इतनी बड़ी जमात को वो लीड कर रहे थे, और उन पूरी जमात को उन्होंने उस दहाने पे खड़ा कर दिया कि जहां पर कत्लो गारत शुरू हो गई। आपने इतने माँ के लाल शहीद कर दिए, कीलों से उनके मुंह पर कीलें ठोकी हैं। जितने भी ये मुजाहिरीन थे मजहबी तो जमात सर के। इसकी सजा मिलेगी? वो साद रिजवी अंस रिजवी अगर वो है मौजूद दुनिया में ही है, सब ठीक है, तो क्या उनको सजा मिलेगी? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उस तक पहुंच पाएंगी? और क्या उनको हिरासत में लिया जाएगा, या इसी तरह ही चीजें रहेंगी बस? हमारी एजेंसीज, हमारी पंजाब पुलिस ने बड़ा वाजिया पैगाम दिया और उनको पहुंचाया कि हम आप तक पहुंच गए हैं। हम आपको मौका हम्म देते हैं कि खुद को कानून के हवाले कर दें, अदालत में हम्म पेश हो। उन पर पंजाब हम्म, भर में 41 से ज्यादा मुकदमात हो गए हैं, जिसमें बिल्कुल 718 के मुकदमात जो दफा है वो दर्ज हुई हुई है। तो ये अपने आप हम्म को पेश करें, और हम्म वो उनके मकासद क्या थे, बेसिक क्या हम्म मकासद थे, वो हम्म हमें बताएं। अगर उनका हम्म कोई सच सही बात थी, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पर बात करना हम्म, चाहते थे। देखिए, एहतजाज करना हर मुल्क में हर बंदे का एक हक है, एक आईनी हक है। बिल्कुल लेकिन आईनी हक। ऐसा एहतजाज जिसमें आप सीधे सीधे फायर करें, हम्म हुकूमत की रीत हम्म को चैलेंज करें। आप पुलिस एहलकार जो आपके मुहाफिज हैं, जो आपकी माँ बहन के हम्म मुहाफिज हैं, जो आपके मुहाफिज हैं, जो बिल्कुल आप दिन रात को जब सोते हैं तो वो सड़कों पर होते हैं, वो आपकी हम्म, हिफाजत के लिए होते हैं ना, कि आपको कोई तंग ना करे, आपके साथ कोई वारदात ना हो जाए, कोई बिल्कुल आपको अगवा ना कर ले, कोई आपको लूट ना ले। आप उनके ही मुंह पर कीले ठोक रहे हैं, आप उन पर बिल्कुल सीधे सीधे गोलियां बता रहे हैं। तो देखिए, आईजी पंजाब ने बड़ा वाजिया पैगाम दिया कि हम टेबल टॉक करना चाहते हैं, लेकिन हम्म गोली का हम्म बदला गोली से देंगे। अदालतें हम्म खुली हैं, आप अपने आप को कानून के हवाले करें, अदालतें फैसला करेंगी। अब ये उनकी हम्म जमात का डिसीजन है कि वो हम्म खुद पेश होते हैं, अदालतों में जाते हैं, या कोई हम्म, लाएमल अपना प्यार करते हैं। बिल्कुल नाजिन, जिस तरह के सैयद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, दो बड़े इंपॉर्टेंट मौजूदा सूरत हाल में टॉपिक थे। एक तो ये जो पंजाब में जो क्रैकडाउन चल रहा है क्राइम के हवाले से, और दूसरा टीएलपी के हवाले से। दोनों हवालों से हमने सैयद जवाद साहब से बड़ी खुली खुली गुफ्तगू की है, और उन्होंने बड़ी दबंग चीजें हमें दरमियान में से बताई हैं कि हकीकत क्या है। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि मुझे आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कजाफी को और सैयद जवाद शाह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।